नमस्ते, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। यहाँ पर मरजान इलुल की कब्र पर आई है। आतिश पीछे छिप जाता है ताकि मरजान उसे देख न सके। आतिश दूर खड़ा होकर मरजान को देखता है। मरजान कहती है, इलुल मेरी दोस्त, तुम बहुत जल्दी चली गई। ये बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। मुझे नहीं पता था। पापा ने मुझसे यह बात छुपाई थी कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में थी। मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। आतिश उसे दूर खड़ा होकर देखता है और सोचता है, क्या ये सच में उदास है? मुझे कभी कभी शक होता है, क्या ये सच में हैदर की बेटी है? यहाँ घर पर हैदर और नाजिर बैठे हुए हैं। नाजिर कहता है, मुझे नहीं मालूम आतिश ये क्यों कर रहा है, लेकिन इसके पीछे जरूर उसका कोई मकसद होगा। हैदर कहता है, काश शाहीन से कुछ बात हो जाती उसके मरने से पहले। हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता और हम उसे कहते कि आतिश को मार डाले। एटलीस्ट वो हमारे किसी काम तो आता। फिर थोड़ी देर बाद आतिश मरजान के पास वहीं कब्र पर आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मरजान कहती है, और तुम यहाँ पर कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आतिश कहता है, घर के लोगों ने कहा कि तुम कब्र पर गई हो, पर यह जगह सुनसान है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मरजान कहती है, इलुल, ये मुझे अब मिली है जब ये मर चुकी है। अजीब बात है ना? ये ऐसी है जिसे मैं बहुत ज्यादा जानती भी नहीं, लेकिन फिर भी ये मुझे इतना अफेक्ट करती है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा बचपन ही मर गया हो। इलुल के साथ मैं बहुत खुश थी, और देखो ये भी मुझे छोड़कर चली गई। अब तो ये हॉस्पिटल में जरूर बनाऊंगी, ताकि हॉस्पिटल के नाम में ये हमेशा जिंदा रह सके। आतिश उसे आंसू पोंछने के लिए टिश्यू देता है। मरजान कहती है, मैं दोबारा जरूर आऊंगी मेरे दोस्त। इतना कहकर दोनों साथ में वहां से निकल जाते हैं। मरजान कहती है, मुझे फिक्र हो रही है उसके भाई ताहिर का क्या हुआ होगा। मुझे याद है वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, और वो मुझे भी बहुत प्यार से संभाल के रखता था। आतिश मन में सोचता है कि इसे इतना सब कुछ कैसे याद है अभी तक। आतिश खुद से ही जेल्स हो जाता है और कहता है, तुम्हारी बचपन की कहानियां सुनाकर हो चुका हो तो चलो, हमें बहुत काम है। मरजान कहती है, मैंने तुम्हें कहा भी नहीं कि तुम बैठकर मेरी कहानियां सुनो। तुम पत्थर दिल इंसान हो। तभी आतिश को कैमाल की कॉल आ जाती है। कैमाल कहता है, हैदर कुछ तो हॉस्पिटल के खिलाफ प्लान कर रहा है, कुछ बुरा होने वाला है भाई। आतिश कहता है, उसे जो भी करना है करने दो, मैं संभाल लूंगा। मरजान कहती है, क्या कुछ बुरा हुआ है? कौन था फोन पर? आतिश कहता है, कुछ जरूरी होगा तो मैं तुमको बता दूंगा, मुझसे सवाल मत पूछो। फिर उसके बाद यहाँ दोनों साथ में ऑफिस पहुंचते हैं। कैमाल भी उनको ज्वाइन करता है। कैमाल बोलता है कि नाजिर आपका मीटिंग रूम में कब से इंतजार कर रहा है। मरजान कहती है, क्या हो रहा है यहाँ? एस्ली कहती है, ऐसे नाटक मत करो जैसे कि तुम कुछ जानती ही नहीं हो। तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हारे आशिक ने क्या किया है। आतिश गुस्से में एस्ली को चुप कराता है, पर तभी मरजान कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये शब्द बोलने की? क्या आशिक? हाँ। एस्ली कहती है, नाजिर ने वो जमीन खरीद ली जहाँ पर हॉस्पिटल बनने वाला था। ये दोनों बिना एक दूसरे की सलाह के कोई भी काम नहीं करते, इसीलिए ये नाटक कर रही है यहाँ पर। आतिश कहता है, क्या तुम यह जानती थी? मरजान कहती है, नहीं, ये मैं तुम्हारे साथ ही सुन रही हूँ। और फिर मरजान एस्ली को कहती है, मैं तुमसे थक चुकी हूँ जो तुम मुझ पर बार बार इल्जाम लगाती हो। फिर आतिश वहां से चला जाता है। एस्ली मरजान से कहती है, तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हूँ कि तुम एक नंबर की कमीनी औरत हो। मरजान कहती है, पहले अपना दिल पढ़ लो तुम। एस्ली गुस्से में वहां से चली जाती है। यहाँ नाजिर आतिश को मुबारकबाद देता है कि अब हम फिर से पार्टनर बन चुके हैं, और हाथ आगे बढ़ाता है। मरजान कहती है, तुमने वो जमीन क्यों खरीदी? नाजिर कहता है, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की थी, और ये एक अच्छा काम है तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था, और मैं तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें गिराने पर लगे हुए हैं। सिर्फ मैं ही एक तुम्हारा सपोर्टर हूँ। एस्ली कहती है, वाओ, तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। और आतिश को गुस्सा आता है। फिर एस्ली कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी हमने हॉस्पिटल बनाने के लिए कोई दूसरी जगह चुन ली है, अब हमारा हॉस्पिटल कहीं और बनेगा। नाजिर, क्या मतलब है तुम्हारा? आतिश कहता है, तुम्हें वो प्लॉट इसलिए बेचा गया है क्योंकि वहां का मालिक जानता था कि मैं वो प्लॉट नहीं खरीदने वाला हूँ। नाजिर के चेहरे का रंग उड़ जाता है और कमाल बैठकर हंस रहा होता है, और हमारे जैसे वो भी ये तमाशा एंजॉय कर रहा होता है। कमाल कहता है, ओनर ने इसका उल्लू बनाया और ज्यादा पैसे लेकर जमीन भी खरीद ली। और नाजिर गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर कमाल आतिश को कहता है, मैंने हॉस्पिटल के लिए कुछ लोकेशनेशंस देखी हैं और मैंने आपको मेल किया है। अगर आपको पसंद होगा तो हम वो जमीनें देखने जा सकते हैं। आतिश कहता है, मरजान, चलो हम वो प्लॉट्स देख करके आएंगे। एस्ली कहती है, मैं अपना बैग उठा के ले आऊं, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। आतिश उसे मना कर देता है और कहता है, नहीं, तुम यहीं पर रुको, कोई तो यहाँ पर होना चाहिए। एस्ली बहुत ज्यादा आग बबूला हो चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों गाड़ी में हैं। मरजान म्यूजिक चलाती है।
आतिश बंद कर देता है। मरजान चाबियों के साथ खेलने लगती है। आतिश कहता है मत करो ये, मुझे इरिटेशन हो रही है। फिर भी मरजान कंटिन्यू चाबियों से खेलती है। फिर आतिश मरजान का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो कहता है गाड़ी का शीशा बंद करो। मरजान कहती है तुम इतने बेकार क्यों हो। वो गुस्से में बोलती है मैं इंसान हूँ, रोबोट नहीं। तुम मुझे हर चीज के लिए मना नहीं कर सकते। और फिर मरजान सो जाती है। आतिश उसे सोते हुए देखता है। उसे कमाल की बातें याद आती हैं कि आप उससे प्यार करने लगे हो। आतिश अचानक से ब्रेक लगाता है। मरजान उठ जाती है। वो कहती है अब मैं सो भी नहीं सकती। क्या वो बोलता है सो जाओ। फिर यहाँ नाजिर गुस्से में आता है और वो यासिर का गला पकड़ लेता है और कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि इन लोगों ने हॉस्पिटल के लिए दूसरी जमीन देख ली। यासिर कहता है मुझे नहीं पता था तो मैं आपको कैसे बताता। नाजिर उसे कहता है अब बताओ मुझे कहाँ पर है वो प्लॉट। यासिर कहता है मुझे नहीं मालूम, मैं कसम खाता हूँ। फिर नाजिर एस्ली के पास आता है और कहता है मुझे मौका नहीं मिला तुमसे बात करने के लिए, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तुम जानती हो ये बात। एस्ली कहती है मैं और तुम्हारी दोस्त। नाजिर कहता है हम दोनों की इच्छाएं एक ही हैं इसलिए। एस्ली कहती है और मेरी इच्छा क्या है। नाजिर कहता है आतिश, तुम्हें भी आतिश चाहिए जितना कि मुझे मरजान चाहिए। मैंने देखा था जिस दिन वो डांस कर रहे थे तुम उन्हें किस तरीके से देख रही थी। तभी वहां कमाल आ जाता है और कहता है एस्ली क्या हो रहा है यहाँ, क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा है। एस्ली कहती है ये सिर्फ आतिश के बारे में पूछ रहा था। फिर कमाल और एस्ली वहां से चले जाते हैं। यहाँ दूसरी ओर आतिश और मरजान जंगल में गुम हो चुके हैं। मरजान गुस्से में कहती है हम गुम कैसे हो सकते हैं, तुमने जीपीएस क्यों नहीं फॉलो किया। आतिश कहता है हम गुम नहीं हुए हैं। मरजान कहती है खुद को देखो, तुम मानने के लिए भी तैयार नहीं हो कि हम गुम हो चुके हैं। पीछे से एक आदमी उन दोनों की तस्वीरें ले रहा होता है। फिर मरजान कहती है एटीट्यूड दिखाने से ये बात नहीं बदल जाएगी कि तुम रास्ता भूल चुके हो। आतिश कहता है चुप हो जाओ, ब्ला 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 करती रहती हो हमेशा, मैं ताजी हवा लेने के लिए रुका हूँ यहाँ पे। मरजान कहती है तुम बहुत खड़ूस हो। आतिश कहता है क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, जब से तुम गाड़ी में बैठी हो तब से बड़बड़ बड़बड़ लगा के रखी हो, इसलिए हम गुम हो गए हैं। अगर हम यहाँ पे गुम होंगे तो ये तुम्हारी गलती होगी। मरजान कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ। आतिश कहता है अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है तुम्हारे एटीट्यूड और बुरे बर्ताव की, बट कुछ टाइम तो तुम सांस ले लिया करो, चुप रहा करो कुछ टाइम, जाओ जाकर गाड़ी में बैठो, लास्ट जमीन एक देखनी है बस हमें, उसके बाद हम घर जाएंगे। फिर ये दिखाया जाता है कि ये आदमी नाजिर का है। वो नाजिर को फोन करता है और बताता है कि हम यहाँ पर हैं। नाजिर कहता है उनको फॉलो करते रहो और मुझे जमीन का पता चाहिए। वो गुंडा अब इन दोनों को फॉलो कर रहा है। दोनों खाना खाने के लिए रुकते हैं। मरजान कहती है मुझे ये जगह पसंद आई पेशेंट्स के लिए। हॉस्पिटल अगर पहाड़ों में और पेड़ों के बीच में होगा तो पेशेंट को भी अच्छा फील होगा। फिर वेटर मेन्यू कार्ड लेकर आता है। मरजान को समझ में नहीं आता कि वो क्या खाए आज। आतिश उसे प्यार से देखता है। मरजान कहती है पास्ता खाऊं या मीट बॉल। आतिश स्माइल करता है और वेटर को बोलता है दोनों लेकर के आओ। मरजान कहती है जब मैं भूखी होती हूँ तब मैं डिसाइड नहीं कर पाती कि मैं क्या खाऊं। वो गुंडा भी वहां पर आ जाता है और उन पर नजर रखता है। यहाँ मरजान अपना पास्ता खा रही होती है और आतिश उसको प्यार से देखता है। फिर आतिश कहता है आराम से खाओ नहीं तो खाना अटक जाएगा। मरजान कहती है तो क्या अब तुम मुझे खाना भी नहीं खाने दोगे। आतिश कहता है तुम बहुत तेज खा रही हो इसलिए मैं तुमको रोक रहा हूँ। मरजान कहती है मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सब कुछ बहुत टेस्टी है ना। आतिश अब भी मरजान को देख रहा है। मरजान के मुंह पर ड्रिंक की फोम लग जाती है। आतिश तुरंत उसको साफ करने के लिए आता है और उसके लिप्स को साफ करता है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर मरजान कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। आतिश कहता है कुछ नहीं, वो तुम्हारे फेस पर फोम लग गई थी वही साफ कर रहा था। फिर आतिश कहता है चलो चलते हैं। मरजान कहती है लेकिन मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। आतिश कहता है जितना जरूरी है उतना तुमने खा लिया। फिर मरजान गुस्से से वहां से जा ही रही होती है कि मरजान गिरने वाली होती है। आतिश उसे संभाल लेता है और वो आदमी भी उनके पीछे आता है। फिर मरजान को उस पर शक होता है लेकिन इग्नोर करके वो वहां से चले जाते हैं। फिर मरजान कार में बैठकर पूछती है कि तुमने बताया नहीं, तुमने जमीन के बारे में क्या सोचा। आतिश कहता है एक बार सब देख लें फिर हम उसे फाइनल करेंगे। जो जगह मुझे पसंद आई थी तुम्हें भी वो ज्यादा पसंद आई ना। आतिश कहता है मैं तितलियां और फूल देख के डिसाइड नहीं करता हूँ तुम्हारे जैसे। और मरजान फिर गुस्सा हो जाती है। फिर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। आतिश चेक करने के लिए बाहर निकलता है, तभी वह आदमी भी वहां पर आ जाता है।
ये आदमी नाजिर को फ़ोन करता है और बताता है कि गाड़ी खराब हो गई है। वो गाड़ी चेक करने के लिए नीचे उतरा है और लड़की अभी भी गाड़ी में है। फिर नाजिर उसे कहता है शूट हिम, और इतना सुनकर वो गन उठा लेता है, गन लोड करता है और गाड़ी से उतरता है। अपना निशाना आतिश पर लगाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।